सुन बिमला, शहर की बहू ला रही है, सोच समझ कर उसे घर में रखना पड़ेगा। गांव के तौर तरीके उसे कुछ भी तो नहीं पता होंगे। शहर के लोग होते ही है ऐसे मुंह फट, ना कपड़े पहनने का ढंग, ना बोलने का, हाय हेलो करने वाले। जाने तेरी इज्जत कैसे रखेगी वो। तेरी तो पूरी जिंदगी उसे तौर तरीके सिखाने में ही चली जाएगी। तुझे भी क्या सूझी गांव में शहरी बहू लाने की। अरे, हमारे गांव में लड़कियों की कमी थी क्या जो शहर चली गई। बहू के आते ही ज़्यादा सर पर चढ़ाकर मत रखना उसे, नहीं तो पूरी जिंदगी रोते ही निकलेगी। बहू की थोड़ी लगाम कस कर रखना, अगर चाहती होगी बाकी की ज़िंदगी चैन से निकले तो। एक बार सर पर चढ़ा दिया तो फिर जीना मुश्किल ही है समझो। दीदी की ऐसी बातें सुनकर ना चाहते हुए भी मेरे अंदर बहू को लेकर एक अजीब सा, एक अनजाना सा डर बैठता ही जा रहा। अभी बेटे की शादी हुई नहीं, बहू आई नहीं, और डर पहले ही बैठ गया। असल में दीदी मेरे बेटे की शादी अपनी किसी जान पहचान वाले की बेटी से कराना चाहती थी, जो मैंने मना कर दिया। इसलिए वो मेरे पीछे पड़ी हुई हैं। बहू को लेकर मन में हजार डर पैदा करती रहती हैं। 10 दिन बाद ही बेटे की शादी होने वाली है और दीदी बहू को लेकर तरह तरह की ज्ञान भरी बातें मेरे दिमाग में डाल रही हैं, जिसे सुन सुनकर पागल हुए जा रही मैं। बहू कैसी है, कैसी नहीं है, बिना कुछ जाने, बिना कुछ सुने समझे पहले उसे दबा कर रखो। ना भी अगर चिढ़ने वाली लड़की होगी तो भी ऐसी हरकतों पर चिढ़ जाएगी। वैसे भी दीदी मुझे ये सब ज्ञान इसलिए दे रही हैं क्योंकि उनकी बहू मेरी बहू से पहले आ चुकी है। अनुभव हो चुका होगा उनको बहू का। लेकिन उनकी बहू तो बेचारी बहुत ही सीधी और संस्कारी है। वो क्या दीदी को तंग करेगी। मेरी दीदी ही कौन सी दूध की धूली है, जब देखो तब बहू के ऊपर चिल्लाती ही रहती है, कुछ ना कुछ कमी निकालती ही रहती है। जाने क्यों इसे बहू के नाम से ही चिढ़ है। फिलहाल दीदी की बातें सुन सुनकर मेरे मन में एक कोने कहीं ना कहीं डर जरूर बैठ गया था। जैसे जैसे शादी का दिन पास आता गया, मेरा डर भी थोड़ा थोड़ा मजबूत होता गया। आखिरकार शादी हो गई, बहू भी आ गई, अच्छी खासी लंबी चौड़ी, 4 लोगों के बीच में खड़े होने लायक, गोरी चिट्टी सी, दिखने में तो बहुत ही शरीफ लग रही थी। भगवान जाने इसकी नीयत कैसी है। मैंने मन में ही सोचा। अगले दिन सुबह 5 बजे ही मैं बहू को ये सोच के उठाने गई कि अभी पूरे रिश्तेदार घर में ही हैं। बहू थोड़ा जल्दी नहा लेगी तो सही रहेगा, लोगों को बातें बनाने को भी नहीं मिलेगा। जैसे ही बहू के कमरे में पहुंची तो देखकर मुझे हैरानी हुई। बहू पहले से ही नहा धो पूजा पाठ करके बैठी हुई है। मुझे देखते ही तुरंत मेरे पास आती है। सर पर पल्लू भी उसके बराबर से था। कहीं से भी कोई भी संस्कार की कमी तो नहीं लग रही थी, जो एक गांव की लड़की करती है ससुराल में पहले दिन, वो सभी तो मेरी शहरी बहू भी कर रही थी। ये देख मुझे खुशी हुई। मैंने आकर दीदी से कहा, दीदी आप बेकार में मुझे डरा रही थी। देखो तो सही, मैं उसे उठाने गई नहाने के लिए और वो पहले से ही नहा कर बैठी हुई है। दीदी ने कहा, अरे अभी 4 लोग घर में हैं, नई नई आई है तो 2-4 दिन तो अपना ढंग दिखाएगी ही ना। ऐसे ही पूरी जिंदगी रह जाए तब कहना। गया हुआ डर फिर से वापस आ गया। ये भी हो सकता है, मैंने अपने मन में ही सोचा। जब तक सब लोग थे तब तक तो बहू की ओर से ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जिससे कि घर की इज्जत चली जाए। लेकिन धीरे धीरे हफ्ते भर के बाद जब सारे मेहमान चले गए, अब घर में बस मैं, मेरे पति, बहू, बेटे ही थे। अब पूरा घर खाली खाली सा लग रहा था। सर्दियों का भी दिन आ गया था, इसलिए अब मैं भी थोड़ा लेट उठने लगी। 6 बजे ही उठती थी, लेकिन बहू को मैंने कुछ भी नहीं कहा कि कब उठना है कब नहीं उठना है। 6 बजे का जैसे ही अलार्म बजा, मैं उठकर बैठ गई। देखा तो पूरे घर में सन्नाटा हुआ था।
किसी की भी कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। मन में सोचा, बहू रोज़ 6 बजे तक नहा लेती है, आज उठी भी नहीं क्या? कहीं दीदी की बात सच तो नहीं कि सबको देखकर ही नहाती थी? सबके जाने के बाद ये अपना रंग दिखाने लगी। शहर के लोग ऐसे भी 8 बजे तक सो के उठने वाले होते हैं। क्या पता अभी तक सो रही हो। अजीब सी धक धक होने लगी दिल में। देखा तो मेरे कमरे का दरवाज़ा भी बंद था। धीरे से दरवाज़ा खोला, पूरे घर में ही सन्नाटा था। ऐसा लग रहा सब लोग सोए पड़े हैं। मेरे कदम बहू के कमरे की ओर बढ़ते गए। मन ही मन सोच रही थी, चलो ठंड है, नहीं नहाए तो भी चलता है, कम से कम चाय तो बना कर दे सकती थी। सोचते हुए जैसे ही बहू के कमरे में पहुंची तो बेड पर बस बेटा ही सोया था। बहू तो थी ही नहीं। बाथरूम में देखा, बहू नहीं थी। पूजा घर में भी नहीं थी। किचन की ओर गई तो बहू किचन में लगी पड़ी थी। मुझे देखते ही सर का पल्लू सही करते हुए मेरे पैर छूते हुए कहती है, माँ जी आप उठ गई? बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। चाय बन गई क्या? मेरे मुंह से निकला। हाँ माँ जी, चाय भी बन गई और नाश्ता भी तैयार है। बस मैं अब आप लोगों को उठाने ही जा रही थी। लेकिन बहू, अभी तो 6 बजे हैं और 6 बजे तक तुमने नाश्ता भी बना लिया, चाय भी बना लिया, नहा भी लिया। जी माँ जी, मुझे कुछ पता भी नहीं चला। माँ जी, वो क्या है, मुझे लगा अगर ज़्यादा खटर पटर होगी तो आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए मैंने ही आपके कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था ताकि आप आराम से सो सकें और मैं अपना काम कर सकूं। इतनी संस्कारी, इतनी प्यारी बहू पर कोई कैसे रोक लगाएगा? एक अकेली औरत इस घर में मैं रहती थी, आज बहू आई है तो एक बेटी बनाकर उसके साथ प्यार से रह सकूं। मेरा घर भी स्वर्ग जैसा लगेगा, बहू भी खुश रहेगी। इसमें क्या लगाम लगाऊं? दीदी ने जितने भी मन में डर भरे थे वो सारे डर मेरी बहू को देखते ही निकल गए थे। हर बार गलत बहू ही नहीं होती, कभी कभी सास भी अपनी सास होने का फ़ायदा उठाती है और कभी कभी बहू भी ऐसी हो जाती है कि सास को लगाम लगाना ही पड़े। लेकिन मैं अपनी बहू से बहुत ज़्यादा खुश थी। बहू के रूप में मुझे एक दोस्त, एक बेटी, एक सहेली मिल गई थी। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आए, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी।